हाँ बताओ कैसे होगा। हाँ, अब जाए शादी में अगले साल 9th करेगा फिर और क्या। शादी करवाते रहे सबकी। मेरे 2-3 चैप्टर बच्चे हैं भाई, फिर खत्म हो जाएगा, बैठे रहोगे। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक पूछना है तो दोबारा बोल दो। हाँ तो आओ, कौन करेगा? तुम। ए बी डी पहले ठीक है, एक बार क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। पी और क्या क्यू क्या है, एक डायगोनल पे पॉइंट है। और डीपी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल, बी क्यू के। याद रखना, मैं बी पी में कंफ्यूज रहता हूँ, अक्सर मैं बी को पी बोल देता हूँ और पी को बी, थोड़ा ध्यान देना। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? ए पी डी। ए पी डी ये रहा। इस ट्राइंगल को किसके कॉन्केंट करना है? सी बी क्यू के कॉन्केंट करना है। तो बहुत आसान है, कैसे करोगे? ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट्स है। ये साइड इस साइड के इक्वल दे ही रखी है, और ये साइड इस साइड के इक्वल होती ही है। अपोज साइड ऑफ पैलोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है। तो बाई कौन सा? साइड एंगल साइड रूल से दोनों हो जाएंगे। कर लोगे या लिखूं? हो जाएगा सबसे। तो ये हो जाएगा, तो ये तो सीपीसीटी से हो ही जाएगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है ना, एपी और क्या, सी क्यू, सीपीसीटी से हो जाएगा। इसी तरीके से हाँ, ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी। सेम जैसे इसमें किया वैसे ही करना है इसमें। ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। ऐसे देखोगी तो दिखेगा, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये दोनों में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, गिवन। ठीक है, हो गया साइड एंगल साइड से। ये किससे हो जाएगा? सीपीसीटी से। तो यहां तक तो सीपीसी, ठीक है। इतना तो हर बच्चा कर लेगा अब तक, तो मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अब आता है ये करना है। अब तुम्हें देखना है कहां पे है ये फिगर, है कहां वो? ठीक है, ए पी सी क्यू, ये रहा देखो। इसको हमें क्या करना है? ठीक है, पैलोग्राम बताना है। तो पैलोग्राम बताने के बहुत सारे तरीके थे, याद है? पहला तरीका था इनके अपोजिट साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। दूसरा बताया था मैंने, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करें। ठीक है, तो वो सब तो हो नहीं रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए। कैसे, कहाँ लिखा है आपके पास? वो तो इक्वल किया है। पैरेलल और इक्वल में फर्क होता है। ऐसे लिखते हैं पैरेलल को, और ये ऐसे। इक्वल अलग चीज होती है, पैरेलल अलग चीज होती है। मैंने उस दिन किसको बताया था? इनको बताया था। ए पी सी क्यू के ये इक्वल भी है और पैरेलल भी। पैरेलल बड़ा छोटा हो सकता है, याद रखना। और जरूरी नहीं दो चीजें इक्वल हैं तो पैरेलल ही। हाँ, उनको कुछ नहीं आएगा। कहाँ आएगा बीच में? कहाँ आएगा? इतने दिन एबसेंट थे, 20 दिन 25 दिन, कहाँ से हो जाएगा इतने दिन? ठीक है, 5-6 दिन में फिर इतना चैप्टर हो गया। ठीक है, ध्यान दो तुम लोग, बहुत आसान है, बिना टाइम वेस्ट किए। एफ, ध्यान देना, ए क्यू किसके इक्वल है? ए क्यू किसके इक्वल है? सीपी के। ये साइड इस साइड के इक्वल है, शायद ये बोलना चाहते थे। और ये साइड इस साइड के क्या इक्वल है? ठीक है, एपी किसके इक्वल है? सीपी को। कैसे पता? प्रूव्ड। अब कुछ नहीं करना है, देयर फॉर ए, वो क्या नाम है उसका, ए पी सी क्यू इज क्या होगा? पैलोग्राम। क्यों भाई? रीजन, इफ pairs of opposite sides of quadrilateral are equal, then it is parallelogram. अगर दोनों अपोजिट साइड आपके इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पैलोग्राम कह सकते हैं। ऐसे किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम? अरे मैं ये भेज दूंगा, नोट वोट करने में टाइम वेस्ट नहीं। समझ गया ना? नोट मत करिए, मैं भेज दूंगा, आप कर लेना आराम से।
अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। अरे देखिए, ये भी आप ही लोग बताओगे, फटाफट खत्म करें। समझ लेना, नोट बाद में कर लेना आराम से, ठीक है। समझिए पहले, ए बी सी डी क्या है? एक पैलोग्राम दिख ही रहा है। एपी सी क्यू आर द परपेंडिकुलर, ये देखो एपी और सी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर ऑन ए डायगोनल बी डी, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है? ए पी बी क्या दिख रहा है? ए बी पी, ये रहा, ये रहा। इसको किसके कॉन्टेंट करना है? सी क्यू डी के करना। कहीं है सी क्यू डी? ये रहा। तो इसमें याद रखना, पैलोग्राम दे रखा, मैं गिवन नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, गुड। और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, 90-90 ईच। और मैंने वो कुछ बोलो, हाँ बोलो, पी क्यू दोनों में इक्वल बता रहे। कहाँ से होगा? उसका पूरा पार्ट होना चाहिए। हाँ आगे, और क्या? एक तीसरा क्या? एपी कहाँ लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है कि एपी सी क्यू इक्वल है, कहीं नहीं बोला। वो तो प्रूफ ही करना, जल्दी बोलिए। अरे पैलोग्राम है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा अल्टरनेट से? तो कौन सा रूल लग रहा है? लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? एंगल एंगल साइड लग तो रहा है, जल्दी से करिए, हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल किसमें? ए पी बी, और दूसरा कौन सा? सी क्यू डी, ये उठाया। ठीक है, जो जो सोचा था जल्दी जल्दी करिए। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। ठीक से लिखना भाई। फिर क्या था हमने डिसाइड किया था? 90 कर लो या एंगल कर लो। एंगल सी क्यू डी, एंगल ए पी बी के बराबर होगा, दिख रहा है सबको? क्या? 90 ईच। फिर जो डिसाइड किया था, एफ सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, डायरेक्ट नहीं कर सकते अल्टरनेट। एंगल कौन सा? सी डी, ठीक है। क्यू, यहां तक क्यू है, याद रखना। एंगल किसके बराबर है? ए बी पी के बराबर। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक से देख लिया, सारे फिगर दिखने चाहिए। बाय कौन सा रूल? एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, जो भी आपको पसंद है। ए बी पी वो क्या हो जाएगा? कॉन्टेंट हो जाएगा किसके? सी क्यू। अब ये तो उसी का पार्ट है, ए पी और सी क्यू, ये कैसे हो जाएगा? सी पी सी। कुछ भी नहीं, सिंपल। फिर से एक बार और बता रहा हूं, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम इक्वल होता है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया अल्टरनेट से। और आप ही लोगों ने बताया था ये 90 और 90 दे ही रखा है, हो गया। तो एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल से आराम से, ये तो उनको समझ आना चाहिए, ये तो ट्राइंगल ही है। और ये सीपीसीटी से हो गया। कोई दिक्कत? हटा रहा, नोट कर लेना बाद में। हाँ सेव कर लूंगा इसको, अभी समझने पे ध्यान दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ध्यान दो, क्या बातचीत हो रही है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, दिख ही रहा होगा आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करने के 50 तरीके हैं भाई, ठीक है, याद रखना। क्या ये लास्ट क्वेश्चन है? क्या लास्ट है ना इसका? तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। इसको करने के कई तरीके हैं, तो आज एक बताता हूँ, कोई और तरीका कल पता चलेगा, मतलब कोई इजी लगेगा तो आपको बताऊंगा। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है,
ये आपको टेस्ट में ये नहीं देगा, अभी तो यहाँ दे दिया कि इसने ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो, हिंट दे दिए। टेस्ट में ये हिंट नहीं मिलेगा आपको, याद रखना, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूफ करना है, और एंगल सी को किसके बराबर करना है? एंगल डी के बराबर करना है। ये चीजें करनी है आप। तो कैसे करें, सोचिए, 1 मिनट लो और सोचो इसके बारे में, कैसे करोगे एंगल ए को एंगल बी के बराबर, सोचो। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो बोलिए। क्या? कौन? ये दोनों को इंटीरियर एंगल हमेशा दो पैरेलल लाइन में लगती है, वो भी इनका सम 180 होता है। इस बात की गारंटी नहीं कि ये दोनों बराबर, ऐसा नहीं। तो देखिए, इसके थोड़े स्टेप्स हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ, वही तो बोला, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो होगा। अब मैं बोल लूं, सोच लिया होगा। अब मैं बोलता हूँ। सबसे पहले इसके, मैं बोल रहा हूँ ना, एक नहीं 50 तरीके हैं करने के। मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखो। ये आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, लेकिन वहां पे हिंट नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये करने क्या चाहता है, ये क्यों दिया हिंट, उसको समझो। सबसे पहले इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया और इसको इसके क्या कर लिया, पैरेलल ड्रॉ कर लिए। देखो, ये पैरेलल ड्रॉ किए, ये वाली चीज इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, यही तुम्हें कंस्ट्रक्शन में लिखना है, कंस्ट्रक्शन में ये लिखोगे तुम लोग, ठीक। आना तो रिस्पॉन्स करिए जल्दी जल्दी। अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, इजी करने के लिए, क्योंकि बार बार मैं इसके एंगल का नाम नहीं लिखना चाहता, ठीक है। तो इसका नाम मैंने एंगल 1 दे दिया, इसका एंगल 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका क्या दे दिया, 4 दे दिया। आपको एक्स वाई जेड लेना, आप ले सकते हो। इसका मैंने 5 ले लिया, इसका क्या ले लिया, 6 ले लिया, और इसको 7। पहला ही पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, पहली बार करते हैं, बाकी तो धड़ाधड़ हो जाएगा। तो मुझे ए बी को बराबर करना है, यानी किसी भी तरीके से एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर। इसी तरीके सी डी को बराबर करना है, तो एंगल 3 को किसके बराबर करना है, या एंगल 4 को एंगल 3 के बराबर। ये है हमारा टास्क फिलहाल। तो मैं कैसे करने जा रहा हूं वो समझिए। ये साइड, इस साइड के आपने बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल दिखाया है, दिख रहा है, और ए बी पैरेलल है डीसी के, तो जाहिर सी बात उसको एक्सटेंड किया है, तो ए भी पैरेलल होगा डीसी के, मानते हो? इतनी सी लाइन इतने के पैरेलल, तो पूरी लाइन इसके पैरेलल तो हो ही जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ए ई सी डी एक पैलोग्राम बन जाएगा, ठीक। इतना पहला काम है हमारा। उसके बाद क्या करना है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सोचेंगे किससे क्या किया जा सकता है, पहले इतना काम करके देखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहला काम हम इसको पैलोग्राम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो गिवन वगैरह आप लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, मैं आगे से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले पैलोग्राम में प्रूफ करने जा रहा हूं, क्यों, थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने, इफ ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी के, गिवन है, तो देयरफॉर ए भी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। मानते हो? थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना, नहीं तो ऊपर से जाएगा। और ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके पैरेलल है, सॉरी, ईसी के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान दो, या अभी 1 2 नहीं डाल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग को। इस बात को देखो और इस बात को देखो। ए जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल है सी के। तो तुम्हें नहीं लगता दोनों साइड मैंने पैरेलल दिखा दी तो ये पैलोग्राम होगी, ठीक है। देयरफॉर ए बी ए ई सॉरी ए सी डी इस क्या है, पैलोग्राम। क्यों? इफ पेयर ऑफ opposite sides are parallel,
देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये पहला स्टेप है, अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होंगे इसमें। अब मैंने इसको किया क्यों, उसका देखो फायदा। मैं कैसे सोचता हूं पहले वो समझो। एंगल 1 को तुम्हें एंगल 2 के बराबर करना है, ठीक। यहां हूं मैं, देखो वहां कहां, देखो। तो सबसे पहले तुम सोचो एंगल 1 खुद किसके बराबर हो सकता है। आपको क्या सोचना है कि एंगल 1 खुद किसके बराबर हो सकता है, पहले मेरी चाल समझो। इसी तरह एंगल 2 किसके बराबर हो सकता है, तो वो अगर आपने ढूंढ लिया फिर दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। बोलो। हाँ, एक बात और ध्यान नहीं दी हम लोगों ने, एडी जो है ना भाई, वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ये बात भूलना नहीं। एडी बीसी के इक्वल है, वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, इफ AECD क्या है, इस पैरेललोग्राम। AECD अगर पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, R इक्वल होता है। बट AD तो किसके बराबर दे रखा है, BC के बराबर दे रखा है। इसका मतलब EC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। मानते हो। अभी क्वेश्चन करने से पहले, वही समोसा बनाने से पहले नहीं सामग्री तैयार की जाती, अभी हम सामग्री तैयार कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन होगा अभी धीरे। अभी तो आलू बॉईल कर रहे हैं, समोसा बनेगा अभी, ठीक है। EC किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। देखो मैं ज्यादा हौचड़ पौचड़ नहीं करूंगा, EC BC के बराबर हो गया। इन ट्राइंगल CB में तुमने क्या कर दिया, इफ EC किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया, तो इसका मतलब एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। मानते हो, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्या था थ्योरम क्या था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, याद है ना ये वाली बात। अब धीरे धीरे समझ आएगा, इतनी बात आपको पहले करनी है। अब फिर मैं आपसे वही जो पूछ रहा था, पहले तो ये पता करो तुम लोग कि बोलो ना, अगले पड़ाव पे आओ। पहले अपने आप से पूछो कि एंगल 1 किसके बराबर है भाई। हाँ गुड, ठीक है। ये इन्होंने बोला एंगल A एंगल C के बराबर है, यानी एंगल 1 एंगल 4 + 7 के बराबर होगा, सही है। If AECD इस पैरेललोग्राम, तो एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, R इक्वल। बस खत्म होने वाला, ध्यान से देखो, मतलब पकड़ में आ गया। एंगल A है कितना 1, और एंगल C मैडम ये पूरा ले रहे हैं हम लोग, पूरा, तो 4 + क्या हो जाएगा 7। इसको हाईलाइट करके रख लो। अब सोचो एंगल 2 किसके बराबर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं बहुत सारे तरीके हैं, कल एक और तरीका डिस्कस करूंगा। एंगल 2 खुद किसके बराबर है, तो तुम्हें पता है ना एंगल 2, ठीक है। एक और तरीका है, कौन सा बताऊं वो सोच रहा हूं। एंगल 1, एक मिनट को, एंगल 1 + एंगल 6 को एनालिटिक कर लेता हूं, दूसरा वाला बताता हूं, और एंगल 2 + एंगल 5। चलो इससे इजी बताता हूं, चलो जो वो चाह रहा था ना वही करने जा रहा। चलो देखो, अब देखना, वही कुछ भी करके इक्वल करना। एंगल 1 + एंगल 3 को मैं 180 लिख सकता हूं क्या, इफ ए जो है वो पैरेलल है BC के, तो एंगल 1 + एंगल 3 को 180 लिखा जा सकता है, हाँ ना, तो बोलिए क्यों, क्यों, क्या को इंटीरियर एंगल, और क्या को इंटीरियर एंगल,
अरे दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल का सम 180 नहीं होता है, वही तो लिख रहा हूँ, इतना हैरानी से देख रहे हो। तो इसको क्या हो गया, पहली बात लिख लिया। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यार रुको रुको, ये भी कर सकते हो, चलो ये कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको ठीक कर रहा है, रुको, और इजी मिल गया। फिर से देखो, एफ ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, इसी के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 भाई, को इंटीरियर केस, ठीक से लिख लेना, अब हो जाएगा इजीली। एंगल 1 प्लस एंगल 6 180 हो गया। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पहले थोड़ा सा भटक सकते थे आप, ये है ना कुछ निकाला हुआ है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 5 को तुम 180 लिख सकते हो, लीनियर पेयर, मैं एलपी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक, बस हो गया। देयरफॉर दोनों का आरएचएस सेम है, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 5 लिख सकता हूँ। इतना मानते हो, रिस्पॉन्ड करिए जल्दी, बोलो सही है इतना, दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी तो सेम होंगे, ठीक। फिर तुम इस 6 को 5 लिख लो या 5 को 6 लिख लो, एक ही बात है। मैंने यहाँ पे 6 को क्या लिख लिया, एंगल 5 लिख दिया, कट गया, लीजिए हो गया, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2, यही प्रूफ करना था। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो तुम्हारा सुना, मैं चलो यही बता देता, नहीं तो मैं तो फिर थोड़ा सा अलग करवाता, पता क्या कराता है, मैं क्या कराता, एंगल 2 6 प्लस 7 के बराबर है, ऐसे करवाता, ठीक है, ये ज्यादा इजी है। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के बराबर, ये कर लिया तो अब कुछ है नहीं भाई, ठीक है, अब कुछ दम नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो क्या किया आप लोगों ने, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको एक पैलोग्राम बताया, क्यों बताया, इसका बहुत यूज किया हमने। फिर उसके बाद इसको आइसोलेस ट्रायंगल बना के एंगल 5 एंगल 6 के बराबर कर लिया। फिर 1 और 6 का एंगल 180 के बराबर होता है, और 2 और 5 का 180, फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, 6 को 5 लिखा जाए, कटम कटाई की, एंगल है, एंगल बी के बराबर आया। तो जल्दी से इतना सोच के रखिए, तो समझ गए होगे भाई, ठीक है। अब हम किस पे आ गए, हमें क्या करना है, सी और डी को इक्वल करना है, एंगल 4 को किसके बराबर करना है भाई, एंगल, ठीक है, एंगल 3 के इक्वल करना है। तो थोड़ा फोकस करना, नहीं तो आएगा नहीं, जगह नहीं है, ठीक है। तो इजी है, अब इसको करना आसान है, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर करना है, फिर वही जो मैंने क्या कहा था, आप सोचिए, एंगल 3 किसके बराबर है, या तुम अब ये भी कर सकते हो, यहां करूं कहां करूं, देखो बहुत सारे तरीके हैं, जगह ही नहीं है, चलो इधर कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 का सम मैं 180 लिख सकता हूं क्या, को इंटीरियर से, ठीक से लिख लेना, सही है। इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ, को इंटीरियर से, हाँ या ना, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। पर एंगल 2 और ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, 1 को इक्वल कर चुके हो, तो इस 1 को 2 कर लो या 2 को 1 कर लो, लिख दो, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, एंगल 3 किसके बराबर, पहले वाले में ही टाइम लगना था, इसमें कुछ टाइम नहीं लगा, समझ गए, हाँ फिर से बताऊं, अच्छा यही बता रही थी आप, ठीक है, समझ गया ना, ये हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इतनी बात समझ गया तो कुछ नहीं रहेगा, समझ गया इतना पक्का। फिर अब क्या करना है तुम लोगों को, मैं मिटा रहा इसको, ठीक है, ध्यान देना, अब तो कुछ नहीं रह गया, आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। इसको क्या करना है आपको,
अब तुम्हें दो ट्राइंगल हैं, इनको क्या करना है, कॉन्करेंट करना है। ए बी सी दिख रहा है कहीं पे, ए बी सी, ये रहा, ध्यान देना अचड़ पचड़ हो रखा है पहले से। और बी ए डी, ये रहा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम लोग खुद कर सकते हो। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, प्रूव्ड अबाउ। ए बी के कॉमन है, सही है ना? देखिए ए बी के, और ए डी किसके इक्वल है भाई, बी सी के इक्वल है। कैसे पता? गिवन, ध्यान दो तभी आएगा। ये दोनों में कॉमन, ये साइड इस साइड के गिवन है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड रूल से। ठीक से तुम अरेंज करके लिखना, टीचर बोलते हैं ना बीच में होना चाहिए, तो अरेंज करके लिखना, साइड एंगल साइड रूल से हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया किसके, हो गया। ठीक से लिख लेना इन ट्राइंगल वगैरह अच्छी तरीके से। बस अब क्या है, इसको सीपीसीटी से कर लो, ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, हो गया भाई सीपीसीटी। जो तुमने दो ट्राइंगल कॉन्करेंट के, उन्हीं का तो ये डायगोनल है पार्ट, ये देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमने सबसे इजी तरीके से किया। बहुत सारे तरीके हैं पर ये सबसे ज्यादा इजी तरीका। आया रिस्पॉन्स दो, क्या हो गया? हाँ देखो आराम से समझो।